फिल्म की शुरुआत होती है किम्बर्ली से, जो वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों की ओर एक सर्वाइवल रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जा रही होती है। रास्ते में वह अपने मैनेजर से फोन पर दिशा निर्देश ले रही होती है, जो उसे अगले मोड़ पर पेपर फैक्ट्री की ओर जाने को कहता है। वह अपने मैनेजर की बात मानकर गाड़ी उस दिशा में मोड़ लेती है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है और कॉल कट जाती है। किम्बर्ली जब फोन की स्क्रीन पर देखती है तो पता चलता है कि कोई सिग्नल नहीं है। इसी बीच अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और वो उसे टक्कर मार देती है। किम्बर्ली काफी घबरा जाती है और गाड़ी से उतरकर उस आदमी की हालत देखने जाती है। वह प्रे करती है कि वह आदमी ठीक हो। वह आदमी जिंदा तो होता है, लेकिन उसकी सांसें हल्की होती हैं। किम्बर्ली उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है तो वह आदमी अचानक उसे पकड़ लेता है और उसके निचले होंठ को काटकर अलग कर देता है और उसे चबाने लगता है। किम्बर्ली दर्द से तड़प रही होती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और म्यूटेंट वहां आ जाता है। यह म्यूटेंट थ्री फिंगर होता है। वह किम्बर्ली को पकड़ लेता है और कुल्हाड़ी से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। दोनों म्यूटेंट उसके शरीर के हिस्सों को उठाकर अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। ये सीन देखने में बेहद डिस्टर्बिंग होता है। इसके बाद एक रिटायर्ड कर्नल डेल मफी को दिखाया जाता है, जो वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों में एक सर्वाइवल रियलिटी शो द अपोकैलिप्स की होस्टिंग कर रहा होता है। इस शो में 6 कंटेस्टेंट होते हैं, जिनमें से एक किम्बर्ली भी थी, लेकिन किम्बर्ली का तो खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि वो म्यूटेंट्स के हत्थे चल चुकी थी और सेट तक नहीं पहुंच सकी। अब शो के डायरेक्टर माइकल किम्बर्ली के गायब होने पर शो को उसके बिना आगे बढ़ाता है। वह मारा को, जो इस शो की दूसरी प्रोड्यूसर भी है, मना लेता है कि वो छठी कंटेस्टेंट बन जाए। जैसे ही सब शूटिंग के लिए तैयार होते हैं तो माइकल जंगल में हर जगह कैमरे फिट कर देता है, ताकि हर कंटेस्टेंट की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा वो हर कंटेस्टेंट के ऊपर भी कैमरे लगा देता है, ताकि कोई भी पल छूट न जाए। वह सभी कंटेस्टेंट्स को जंगल में खाना ढूंढने का टास्क देता है, फिर टीमों में बांटकर उन्हें जंगल में भेज दिया जाता है। इसी बीच एक कैमरा फुटेज में नील को दिखाया जाता है, जो खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा होता है। अचानक म्यूटेंट थ्री फिंगर वहां आकर नील को दबोच लेता है और गला काटकर उसे मार देता है। डेल जंगल में अपने शो का सेटअप तैयार करने में जुटा हुआ था। जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर है और उस पर एक तीर लगा हुआ है। तभी पीछे से कोई उसके ऊपर तीर चलाने लगता है। डेल खुद को बचाते हुए पास के पेड़ों के पीछे छिप जाता है। तभी थ्री फिंगर म्यूटेंट सामने से उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन डेल बाल बाल बच जाता है। तभी डेल अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की ओर फेंकता है, जो सीधा उसके सीने में जाके लगता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। थ्री फिंगर अपने खून से सने चाकू को चाटता है। तभी एक और म्यूटेंट वहां आता है और डेल के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल कैमरा लिए टीमे की शूटिंग कर रहा होता है। वो शो को रोमांचक बनाने के लिए कुछ ऐसा शूट करना चाहता है जिससे उसका चैनल एकदम से पॉपुलर हो जाए, लेकिन जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका परिवार भी ये शो देख रहा होता है। जैक को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो वहां से चला जाता है, जबकि एलेना खुद को शो में आगे लाने के लिए माइकल के करीब जाने की कोशिश करती है। इस बीच मीना और मारा को एक नया टास्क दिया जाता है, जिसमें उन्हें नदी के पास जाना होता है। वे दोनों दौड़ते भागते नदी तक पहुंचती है और सबसे पहले पहुंचकर मारा ये टास्क जीत जाती है, लेकिन जैसे ही वो माइकल को एलेना के साथ देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। इस पर मीना उसे खूब समझाती है। उधर अंबर और जोन्सी एक BBQ देखते हैं और उसे अपना टास्क समझकर फटाफट उठाकर ले जाते हैं। मारा अब इस जंगल से बाहर निकलने की ठान लेती है। वह मीना के साथ एक घर के सामने पहुंचती है और दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाती है और टेलीफोन ढूंढने लगती है। तभी घर में उन्हें 4 म्यूटेंट्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं, पा, माँ, सिस्टर और ब्रदर। तभी अचानक उन्हें उनके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज माँ के पेट में हो रहे दर्द की थी। सिस्टर उसे टेबल पर लिटाकर एक बच्चे को जन्म दिलाती है। बच्चा बेहद डरावना होता है। मारा और मीना दोनों ये सब देख रही होती है कि तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है और इन पर झपटने वाली होती है। तभी मारा और मीना दरवाजा बंद कर देती हैं और एक भारी बेड को दरवाजे से लगा देती हैं, जिससे सिस्टर अंदर न आ सके। लेकिन वो बाहर से दरवाजे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रही होती है, पर मारा और मीना के यहाँ से भागने के लिए सभी खिड़कियां मजबूती से बंद होते हैं। वे दोनों काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ से बचकर भागने के सभी रास्ते बंद होते हैं। तभी उनकी नजर टॉयलेट सीट के होल पर पड़ती है, जिससे होकर वे दोनों बाहर आ जाती हैं और जान बचाकर यहाँ से खूब तेजी से भागती हैं। लेकिन पा उन्हें देख लेता है और एक कुल्हाड़ी उठाकर उनकी तरफ फेंकता है, जो सीधा मारा के सिर में जाके लगती है। लेकिन मीना मारा को बचाने के लिए वहाँ नहीं रुकती है, वो भाग जाती है। पा मारा के सिर से कुल्हाड़ी निकालकर अब मीना का पीछा करता है। मीना एक पेड़ के पीछे छिपकर अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और तभी माँ ट्रक लेकर पा को लेने वहां आ जाती है। उन्होंने मारा को ट्रक से बांध रखा था। माँ मारा की उंगली चबाकर फेंकती है, जो सीधा मीना के पास जाकर गिरती है, लेकिन मीना खुद को छिपाकर बचाने की कोशिश करती है। इधर माइकल एलेना को अकेला छोड़कर RV की तरफ लौट जाता है, लेकिन ब्रदर एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर एलेना को देख रहा होता है। तभी सिस्टर वहां आ जाती है और ब्रदर से जेलस होकर उसे पीटकर वहां से भगा देती है। फिर इसके बाद सिस्टर एलेना को पकड़ने की कोशिश करती है। एलेना भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर उसे पकड़ लेती है और उसकी पीठ पर चाकू से कई बार वार करती है, जिससे एलेना की रीढ़ की हड्डी तक दिखने लगती है और वहीं पर मर जाती है। इसके बाद डेल जब होश में आता है तो वो खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है, जो नील के शरीर को काटकर रात के डिनर के लिए तैयार कर रहा होता है। तभी पा और माँ ट्रक लेकर वहां आते हैं और मारा की लाश को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, लेकिन डेल उल्टा उसे ही मारकर जख्मी कर देता है। क्योंकि डेल एक बहादुर सैनिक होता है, इसलिए वो अपने आप को आजाद करके पूरी हिम्मत से थ्री फिंगर का डटकर सामना करता है। आखिरकार डेल थ्री फिंगर से बंदूक छीन लेता है और उसे गोली से उड़ा देता है। दूसरी तरफ माइकल RV के अंदर बैठा स्क्रीन पर लगे कैमरों को चेक कर रहा होता है। तभी अचानक RV खुद ब खुद चलने लगती है। माइकल को पहले तो लगा कि शायद नील इसे चला रहा है, लेकिन RV को असल में माँ और पा चला रहे होते हैं।
तभी वे माइकल को अपने काबू में कर लेते हैं और पाव से बुरी तरह मारपीट के घायल कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर, जोन्सी और जेक मस्ती से बीबीक्यू का मजा ले रहे होते हैं। तभी अचानक मीना तेजी से घबराई हुई वहां पहुंचती है और कांपते हुए सबको बताती है, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। जोन्सी पहले तो इसे मजाक समझता है और मीना की बातों को शो का हिस्सा मानकर हंस देता है, जैसे कि वो कोई एक्टिंग कर रही हो। तभी एम्बर की नजर बीबीक्यू पर किम्बली के टैटू पर पड़ती है, जिसे वो खा रहे होते हैं। अब सबकी समझ में आ जाता है कि जिस मांस को वो अब तक बीबीक्यू मानकर खा रहे थे, वो असल में किम्बली की टांग है। ये देखकर वे तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं और सीधे आरवी तक पहुँचते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो आरवी गायब मिलती है। अब वे अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर भागने का फैसला करते हैं। इधर डेल उस घर के पास पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नाड से होती है। नाड, जो पहली फिल्म में गैस स्टेशन का मालिक था, वो डेल की मदद करता है उसके घावों को सिलने में। नाड डेल को बताता है कि ये म्यूटेंट्स असल में इनब्रीडिंग और पेपर मिल के केमिकल वेस्ट का नतीजा है, जिस कारण वे ऐसे हो गए। तभी नाड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है। वह डेल पर हमला करता है, ये कहते हुए कि थ्री फिंगर उसका बेटा था। तभी डेल पास रखे डायनामाइट उठाकर नाड के पीछे लगा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और नाड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल म्यूटेंट से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करता है। वो फटाफट सारे हथियार इकट्ठा कर लेता है। वहीं दूसरी ओर चारों लोग मिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अचानक जंगल से जोर जोर की चीखें सुनाई देती हैं और ये चीख ब्रदर और सिस्टर की थी, जो उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। फिर थोड़ी दूर ही उन्हें पकड़कर उन पर हमला करते हैं, लेकिन नीना एक बार फिर सबको छोड़कर भाग जाती है। बाकी तीनों उनका सामना करते हैं और किसी तरह लड़ाई के बाद वहां से भाग निकलते हैं। नीना इधर भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और बुरी तरह फंस जाती है। अब नीना हमेशा से सेल्फिश रही है, पहले भी वो मुसीबत आने पर बाकी सबको छोड़कर भाग चुकी थी। फिर भी जेक उसे ढूंढना का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी को आगे मिल की ओर जाने को कहता है और खुद नीना की तलाश में निकल पड़ता है। आखिरकार वो नीना को ढूंढ निकालता है और उसे गड्ढे से बाहर निकाल लेता है, लेकिन इसी दौरान उसका कंधा टूट जाता है। तभी उन्हें दूर से एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है, जिससे घबराकर वो दोनों फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन तभी सिस्टर वहां आ जाती है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगती है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वे नदी में छलांग लगा देते हैं। इधर एम्बर और जोन्सी भागते भागते एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तभी पा और ब्रदर भी वहां पहुंच जाते हैं। पा उन्हें निशाना बना रहा होता है, लेकिन वो पहला वार करने का मौका अपने बेटे ब्रदर को देता है। ब्रदर उन्हें निशाना बना के एक ही तीर में मार डालता है। नीना और जेक काफी मशक्कत के बाद मिलकर पहुंचते हैं। अंदर कदम रखते ही उनकी नजर एक छोटी बच्ची के कंकाल पर पड़ती है, जिसे देखकर नीना काफी डर जाती है। वो सोचती है कि शायद ये बच्ची म्यूटेंट से बचने के लिए यहाँ छिपी थी, लेकिन इंतजार करते करते यही मर गई। डर के मारे नीना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे रोक लेता है। वो कहता है, जोन्सी और एम्बर भी यहीं आ रहे होंगे, हमें उनका इंतजार करना होगा। जेक और नीना पीड़ितों की कई कारों के पास पहुंचते हैं और वहीं उन्हें आरवी भी खड़ा दिखाई देता है। अचानक माइकल की चीखने की आवाज आती है, जो आरवी के अंदर से आ रही होती है। दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही जेक आरवी के अंदर जाता है तो उसे माइकल की एक लाइव वीडियो दिखाई देती है, जिसमें माँ उसे बेरहमी से मार देती है। तभी जेक को एहसास होता है कि ये सब उनके लिए एक जाल है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। जब नीना होश में आती है तो खुद को एक डाइनिंग टेबल के सामने बंधा हुआ पाती है और जेक को लटकाया हुआ। उसी वक्त पूरा परिवार डिनर के लिए बैठ चुका होता है और वे सब मिलकर प्रे करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये पूरी फैक्ट्री ही इनका घर है। फिर तभी ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूंसने लगता है और माँ बॉडी के कटे हुए वेस्ट पार्ट मशीन में फेंक रही होती है, लेकिन उधर ही डेल चुपके से ये सब होते हुए देख रहा होता है। तभी वो बाहर आ जाता है, जिससे उन म्यूटेंट्स को डेल के बारे में पता चल जाता है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और फिर डायनामाइट से उन दोनों को उड़ा देता है। इसके बाद नीना अपने आप को आजाद करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ डेल पहुंच जाता है और वो मीना और जैक को खोलकर आजाद कर देता है। तभी माँ और पा वहाँ आ जाते हैं। अपने बच्चों को मरा देखकर वे अपना आपा खो देते हैं। पा डेल पर कई बार तीर चलाता है, लेकिन डेल बहुत ताकतवर होता है। फिर माँ उस पर एक नुकीला हथियार फेंकती है, जो उसकी गर्दन में लिपट जाता है, जिससे डेल की गर्दन अलग हो जाती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। नीना मिल से बड़ी मुश्किल से बच निकलती है, लेकिन जैक गलती से ग्राइंडिंग मशीन वाले कमरे में पहुंच जाता है। माँ और पा भी वहां पहुंचकर उसे मशीन में धकेलने की कोशिश करते हैं। तभी नीना जैक के चिल्लाने की आवाज सुन लेती है और उसकी मदद के लिए पहुंचती है। वो पा की गर्दन पे काट के उसकी खाल उधेड़ देती है। फिर जैक पा को पीटकर ग्राइंडिंग मशीन में धकेलने की कोशिश करता है, जिससे उसका एक हाथ अलग हो जाता है। माँ उसे मशीन से हटाने की कोशिश करती है। इसी बीच नीना एक लीवर खींचती है, जिससे एक चलती हुई लकड़ी माँ और पा को मशीन में धकेल देती है और वे दोनों छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। फिर इसके बाद नीना और जैक अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और वो विग दी फार्म बच्चे को मारा की उंगली खाने के लिए देता है और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है।